नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट स्टार्टिंग में ही कह देती हूँ, ये एक ऐसा मैसेज होगा जो आप फील करेंगे अगर ये आपके लिए है, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो बहुत स्पेसिफिक है। जैसे स्पिरिट किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। जब मैंने ट्यून इन किया मुझे इंस्टेंटली पता चला कि इससे अपना स्पेस चाहिए, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को और आपको अपना स्पेस चाहिए। सो एज ऑलवेज अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिएगा। आपको कभी किसी मैसेज को फोर्स करना की ज़रूरत नहीं है, कि फोर्स करके फिट नहीं करना है। ये रीडिंग उसके लिए है जिसके लिए मेंट है, और अगर ये आपके लिए है तो आपको पता चल जाएगा। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स इस रीडिंग में आने की कोशिश भी कर रहे हैं एनर्जेटिकली, कोई जिससे आपकी सोल कनेक्टेड है। मैं कुछ डिस्टिंक्ट डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा कि ये मैसेज आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है या नहीं। टेंशन मत लीजिए, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की हर आइडेंटिफाई मैच नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं वही काफ़ी है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रैप्ड सिचुएशन फील हो रहा है, नॉट फिजिकली बल्कि इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। एक ट्रैप्ड सिचुएशन किसी ट्रैप में है, किसी के कंट्रोलिंग में है, या एक टाइट सिचुएशन, एक जिसको कहते हैं बांधना। ये ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं जो दुनिया में जी तो रहे हैं, जो उनकी अपनी जिंदगी नहीं है, फुल ऑफ नॉइज, सरफेस लेवल इंटरैक्शंस, और लोग जो सिर्फ स्टेटस या अपीयरेंस की परवाह करते हैं उनके साथ। और ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स के अराउंड जितने भी रिलेशनशिप हैं वो कन्वीनियंस पे बेस्ड हैं, ट्रुथ पे नहीं। ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन, इवन मैनिपुलेशन भी इन्हें फेस करना पड़ता है उन रिलेशनशिप में। और स्ट्रेंज बात यह है कि ये पर्सन, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन, खुद उन लोगों की दुनिया जैसे उन्हीं दुनिया में वो अभी उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और वो चाहकर भी उस दुनिया में अपने आप को अकस्टम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो सुपरफिशियल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये डिवाइन मैस्कुलिन डीप डाउन रियल, ग्राउंडिंग एंड सोलफुल हैं, लेकिन वो इतने ब्लेंड इन कर चुके हैं ऐसे सिचुएशन या ऐसे रिलेशनशिप में कि शैलो एनवायरनमेंट में कि कभी कभी उन्हें खुद लगता है कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते। वो इस एटमॉस्फेयर में, इस सराउंडिंग में जहाँ पे वो हैं, जिन लोगों के साथ वो हैं, उन्हें खुद लगता है कि वो यहाँ से इस सराउंडिंग या इन लोगों के साथ बिलोंग नहीं करते। ये क्वाइट सैडनेस है, एक हेवीनेस जो उन्हें विस्पर करती है, ये तुम्हारी ट्रुथ नहीं, ये तुम्हारी लाइफ नहीं। और ये डिवाइन मैस्कुलिन्स महसूस भी कर रहे हैं कि एक ट्रैप्ड सिचुएशन है, एक कंट्रोल्ड किया गया है उन्हें, और उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन, ये लाइफ उनकी खुद की नहीं है, बस वो दूसरों के कहने पे ऐसी लाइफ जी रहे हैं। वो इतना टाइम कैमोफ्लेज में बिता चुके हैं जहां उनकी सोल कोई पहचान नहीं पाता, वो खुद अपनी सोल की नहीं सुन पाते, कि अब वो खुद को भी स्ट्रेंजर फील करते हैं। उन्होंने अपॉर्चुनिटिस्ट लोगों को अट्रैक्ट किया जो उनसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं। उनके आसपास के लोग सिर्फ इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इनसे क्या गेन कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी ये नहीं पूछते कि ये पर्सन रियली कैसे हैं। टाइम के साथ अब डिवाइन मैस्कुलिन्स समझने लगे हैं कि कौन उनसे क्या चाहता है, और यहाँ आ पाते हैं डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ इतना पुल फील करते हैं कि क्योंकि आप उस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं जिसमें वो स्टक हैं। आपकी एनर्जी कुछ मांगती नहीं, कुछ चाहती नहीं, वो बस है। आप एक ऐसी प्रेजेंस कैरी करते हैं उनके लाइफ में जो सेफ है, रियल है, सोलफुल है, और इन डिवाइन मैस्कुलिन्स ने ये फील किया। शायद पहले ही वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जाना कि आप डिफरेंट हैं,
आप हैं भी डिफरेंट। आप फर्स्ट ग्लांस पे समझने के लिए नहीं बने। एक दो इंटरेक्शन में आपको समझ पाना मुश्किल है, ना ही लेबल्स या बॉक्स में डिफाइन कर पाना आपको मुश्किल है। आपको फील किया जाना होता है, आप फील किए जाते हैं, एक्सपीरियंस किए जाते हैं। आपकी ब्यूटी सिर्फ फिजिकल नहीं, एनर्जेटिक है। शायद आप रिसेंटली अपने आप को ज़्यादा लव करना सीखा, अपनी ग्लो नोटिस की, लेकिन आपको डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट, जो यही ग्लो, यही आपका सेल्फ लव आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करता है। वो है आपकी एनर्जी, पीसफुल एनर्जी, इंस्पायरिंग एनर्जी, अवेकनिंग, आपकी जो अवेकन्ड एनर्जी। आपकी एनर्जी उनकी थॉट्स, ड्रीम्स में एको करती है। आपको भूलना ईजी नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि आप बने ही नहीं हैं उसके लिए। आप लोगों में कुछ जगाते हो जो इग्नोर नहीं हो सकता, साइलेंस में भी नहीं। ये ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो डीप इमोशनल इंडिसीजन में स्टक है, नॉट बिकॉज दे डोंट नो द ट्रुथ, बट बिकॉज ट्रुथ इज वेरी लाउड, अनडिनाएबल, एंड आपसे इतने टाइड हैं कि उस ट्रुथ को फेस करने का मतलब है सब कुछ बदल देना। वो एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं, ब्लाइंड फोल्डेड, दो रियलिटीज को होल्ड करके। और वो दो रियलिटीज में से एक रियलिटी जो कंफर्टेबल है बट हॉलो, और सेकंड रियलिटी जो टेरिफाइंग है क्योंकि वो रियल है। और वो रियल वाले आप हैं। पहले ग्लांस पे उन्होंने शायद आपको कैटेगराइज कर दिया उस फेमिलियर, रिलेटेबल, लेकिन जब आपका ट्रुथ एसेंस, आपकी जो ट्रू पावर, ट्रू एसेंस, आपकी जो डिविनिटी स्लोली रिवील हुई, आप स्पिरिचुअली डीप हुए, इंट्यूटिवली वाइज हुए, और अब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी एनर्जी शेक कर रही है। वो वापस उस दुनिया में नहीं जा सकते जिसमें वो पहले थे, क्योंकि अब उन्होंने रियल क्या है ये जान लिया। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डीप स्पिरिचुअल कॉन्ट्रास्ट में है अभी। ये पनिशमेंट नहीं है उनके लिए, ये अवेकनिंग प्रोसेस है। आपकी एनर्जी उनमें कुछ मूव कर रही है, कोई सीक्रेट, साइलेंट, पावरफुल एनर्जेटिक मूवमेंट। अब आपकी एनर्जी उन्हें हॉन्ट करती है, सॉफ्ट सीक्रेट वे में हॉन्ट करती है। वो ट्राई करते हैं आपको लेट गो करने का, लेकिन आप वापस आते हो उनके थॉट्स में, ड्रीम्स में। ये बूमेरैंग इफेक्ट है। हर बार जब वो आपको पुश अवे करते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा पावर के साथ वापस आती है उनके थॉट्स में, उनके ड्रीम्स में, उनके सोल को एक्सर्ट देती है, क्योंकि आप सिर्फ एक पर्सन नहीं थे, आप एक एक्टिवेशन हो। डिवाइन फेमिनिन, आप एक रिसीविंग के सीजन में स्टेप इन कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स जो बिहाइंड थे, सीन बिल्ड हो रहा था, जो आपको ब्लेसिंग्स मिलना था, अब आपकी 3D वर्ल्ड में वो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। ये छोटे चेंजेस नहीं होंगे, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ब्लेसिंग्स है। आपका शाइन आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। अब आपका रोल है स्टेप बैक करना, क्योंकि अगर आप पुश करते हो या चेस करते हो तो आप सीक्रेट प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे। आपके एब्सेंस पावरफुल है, ये स्पिरिचुअल प्रेशर है, वो स्पेस जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने क्रिएट किया बाय पुलिंग अवे, अब आपकी एक्सपैंड हो रही है। आपकी साइलेंस वर्ड्स से भी ज़्यादा, आपका जो साइलेंस है, आपकी साइलेंस वर्ड्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब आपके रिसीव करने का टाइम है। ये सरेंडर का फेज है, जहां आप सॉफ्ट एंड मैग्नेटिक रहते हो। आप इस अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक एक्टिवेशन हो, और अब वो उनके अंदर वर्क कर रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी सोल अवेकनिंग फेज में है। अब रनिंग या हाइडिंग नहीं होगी, उनकी सोल उन्हें हायर टाइमलाइन की तरफ पुल कर रहा है। डिवाइन फेमिनिन, अभी आपको सॉफ्ट, ओपन लेकिन डिटैच्ड रहना होगा। आपने इनर वर्क किया, एनर्जी शिफ्ट हुई, और अब आपके जर्नी में नेक्स्ट सीजन शुरू हो रहा है। आपका नेक्स्ट सीजन ग्रोथ, ब्रेक थ्रू, लव, पीस, क्लैरिटी एंड रीयूनियन में जाके एंड होगा।
कुछ ज़ोडिएक साइंस, जैसे मैंने कहा था किस तरह से आप जानेंगे ज़ोडिएक साइंस, एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि एंड वृश्चिक राशि आपके या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हो सकते हैं। लेटर्स ADGHLORT आपके या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के नेम और सरनेम हो सकते हैं। नंबर्स में ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, 2, 5, 7, 11, 15, 21, 26, 31 आपके या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है इस जर्नी के लिए। जैसे आप इन तारीखों में, इन डेट्स में मिले अपने पर्सन से, या सेपरेशन फेज हुआ, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इन तारीखों के बीच देखने को मिला। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। सभी चीज़ें रेजोनेट करे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, कुछ एक पॉइंट भी अगर रेजोनेट करता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये थी कंप्लीट एनर्जी अपडेट जो मुझे कल से रिसीव हो रही थी, इसलिए कल मैं थोड़ा साइलेंट थी और वॉच कर रही थी एनर्जी क्या है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और ये पावरफुल एनर्जी जो है अब आपको नेक्स्ट सीजन में आप एंटर करने जा रहे हैं। ओके, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट के लिए मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आपके चैनल स्क्रीन में स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। सबसे पहले चेक कीजिए क्या आप इस जर्नी में हैं, कंफर्म। उसके बाद इनर वर्क, देन अगर इनर वर्क कंफर्मेशन सब कुछ है और आपने कर भी लिया, फिर भी अगर जर्नी मूव नहीं कर पा रही है तो क्या रीज़न है जानने का, ये ज़रूरत है। उसके बाद आपको आगे क्या करना होगा, ये जर्नी आपको कहाँ तक ले जाएगी, और साथ ही साथ लाइफ सिचुएशन, कोई भी रीडिंग, सोलमेट से भी अगर आप डील करें, लाइफ सिचुएशन, कोई भी लव रिलेटेड रीडिंग, करियर रिलेटेड रीडिंग, या लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कुछ भी रीडिंग अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं मुझसे। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरोट रीडिंग ऑल्सो, रीडर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत खुश रहिए, और मुझे नेक्स्ट सीज़न का इंतज़ार है कि आप सभी जो भी इस वीडियो को सुनने वाले हैं सभी रियूनियन में आए अपने काउंटर पार्ट के साथ, क्योंकि ह्यूज अवेकनिंग शुरू होने वाली है अब, और उसके साथ ही साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल भी शुरू होगा, जिसका वीडियो मैं अब डालने वाली हूँ कुछ एक दिन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।